गेम खेल रहे हैं, सेंध लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी तापमान तेजी से बढ़ गया है और इस बार चर्चा के केंद्र में है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार करीब 225 विधानसभा सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों को बदल सकती है। उनके मुताबिक जिन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, वहां अब पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए बड़े स्तर पर उम्मीदवारों में बदलाव की रणनीति पर काम कर सकती है। तो अखिलेश यादव क्या माइंड गेम खेल रहे हैं? क्या अखिलेश यादव बीजेपी विधायकों के मन में टिकट कटने का भय बनाना चाहते हैं चुनाव से पहले? क्योंकि अखिलेश यादव का यह बयान सीधे तौर पर इस ओर इशारा करता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर अब विधानसभा टिकट चयन पर भी दिख सकता है, ताकि जनता के नाराज वोट बैंक को फिर से साधा जा सके। वहीं सियासी हलकों में अखिलेश के इस दावे को दो अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। पहला है एक राजनीतिक विश्लेषण, जिसमें इसे बीजेपी की संभावित रणनीतिक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा प्रेशर है, दूसरा जो बिंदु है वो है प्रेशर पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स विपक्ष से मान रहा है। इस बीच प्रयागराज से नंदगोपाल गुप्ता को लेकर के भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके विभागीय प्रभाव में कुछ कटौती की है। नंदगोपाल नंदी जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। हालांकि इसे संगठनात्मक पुनर्संतुलन के तौर पर भी देखा जा रहा है बीजेपी के नजरिए से, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसी और नजरिए से देख रही है। बीजेपी ये कह रही है कि संगठनात्मक पुनर्गठन है, जिससे प्रशासनिक ढांचे में नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर किसी मंत्री के पावर कम होने के राजनीतिक मायने क्या हैं? आखिर क्या समझें? क्या ये सर प्रशासनिक रिस्ट्रक्चर है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है? लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, वहां विपक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर मजबूत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जनता समझ चुकी है और एंटी इनकम्बेंसी है ही जवाब मिलेगा बीजेपी को। अखिलेश यादव इस पूरे परिदृश्य को अपने राजनीतिक तर्क के रूप में पेश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव, क्योंकि मुख्य पार्टी तो है विपक्ष में वो समाजवादी पार्टी है यूपी में, तो क्या विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव अब बीजेपी की टिकट लिस्ट के बारे में क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे क्या निहितार्थ निकाले जाएं? क्या संकेत अखिलेश यादव देना चाहते हैं? कोई रणनीति के तहत ये बोल रहे हैं? क्योंकि पहले तो समाजवादी पार्टी ये कहती थी ये तो बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन अखिलेश यादव गियर शिफ्ट करके अचानक से टिकट पर बीजेपी के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं, टिकट पर सवाल उठा रहे हैं। और क्या वास्तव में बीजेपी 225 सीटों पर बड़े बदलाव करने जा रही है? यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। 225 सीटों पर बदलाव का दावा है, क्या अंदर की खबर या सियासी घबराहट है? बहस क्यों इसी मुद्दे पर? विपक्ष पहले